आज तो मैं छत पे आई थी और ये गुलाब देखते ही मेरा मन एकदम खुश हो गया। इतना सुंदर खिला हुआ है, काफ़ी, क्योंकि डबल पेटल वाला है तो बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें ही मैंने रेड गुलाब वाला लगाया था प्लांट, तो वो दोनों साथ में लगे हुए, तो उसमें भी कलियां देखिए आ गई है, तो वो भी खिलने ही वाला है, कुछ दिनों में खिल जाएगा। तो इतना पास से इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा स्टार्टिंग इधर से ही करती हूँ, आप लोग को भी देखकर अच्छा लगेगा ये गुलाब का फूल। तो देखिए कितना साइज में है, काफ़ी बड़ा भी पूरा नहीं खिला है, इसमें हल्की धूप लगी है 2 दिन की, तो ये खिल गया अच्छे से। नहीं पहले एकदम मुरझाए हुए से रखे थे। और देखिए न्यू रूट्स भी आ रहे हैं गुलाब में, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो जब प्लांट्स लग जाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। इधर आ गई हूँ मैं नीचे, क्योंकि आज घर के सारे काम मैंने जल्दी निपटा लिए थे, क्योंकि जब कुछ स्पेशल बनाना होता है ना घर में, लड्डू वगैरह, तो ये काम मैं पहले निपटा लेती हूँ घर के, ज़्यादा कुछ फैला के नहीं रखती। आज बच्चों ने भी खाना टाइम से खा लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। और बस मैं लग गई हूँ किचन में लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी ज़रूरी होती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, पहले तो मन किया कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन त्यौहार है, कुछ बने ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, खुद भी मन नहीं लगता है ऐसा, मतलब सादा सा त्यौहार कर लो, घर में कुछ बने नहीं पकवान वगैरह। तो मैंने सोचा लड्डू बना लेती हूँ। वैसे भी विंटर्स में ही लड्डू वगैरह खा पाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी गर्मियाँ पड़ती ना कि लड्डू वगैरह क्या खाना भी मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये सारे डाइजेस्ट भी हो जाते हैं विंटर्स में, ड्राई फ्रूट्स है, घी है, जो भी चीज़ें हैं ना, ये हम विंटर्स में अच्छे से सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से विंटर्स का सीज़न आता है इसीलिए कि जो भी चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स, घी वगैरह, इससे खाकर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो बस मैं इधर बना रही हूँ लड्डू, और ऐसा है ना कि थोड़ी क्वांटिटी है एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा है, तो मैं क्या शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और लड्डू तो ऐसा है ना, अभी 1 दिन ब्रेक ले लेकर अगर आप बना लो कोई टेंशन नहीं, लेकिन और काम जो है ना उन पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए, जैसे डेली के खाना, नाश्ता और घर के काम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो क्या हुआ ना, पहले मैं आटा भून के आज रख लूँगी, ये माइंड में मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं आटे को भूनूंगी, और आटा अगर अच्छा भुन गया ना तो लड्डू समझो अच्छे बन गए, क्योंकि कितने भी ड्राई फ्रूट डाल दो, अगर आटा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भी अगर कच्चापन रह गया ना आटे में, तो लड्डू बेकार हो जाते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से उसको देखिए रेड होने तक पूरा भून लिया। ये मेरा 2 kg का आटा है, तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे सब करते करते। हाँ 1 बजे मैं बैठी थी, और अभी पूरा प्रॉपर 2:30 बज गया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी ये शाम का टाइम है, मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। अभी शाम को मैं अब भूनूंगी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे भून के इसको अभी रख लूँगी, क्योंकि कल के लिए सिर्फ मुझे बनाना रह जाए। मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज सिर्फ मैंने जो भूनने पीसने का काम है वो आज मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि आज एक दिन में सारी चीज़ें अगर मैं बनाने बैठती ना, तो फिर खाना वगैरह और दूसरे कामों के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं रह जाती। तो हो जाता है जब हम अपने हिसाब से सुविधा से काम करते हैं ना, तो काम वो बोझ नहीं लगता, आराम से सारे काम घर के भी हो जाते हैं, और हमें भी ज़्यादा थकान भी नहीं होती। तो काम ऐसे ही करने चाहिए। जब आप अकेले घर पे होते हो ना, तो सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए कि अपने ऊपर भी ज़्यादा लोड ना हो, और काम के लिए मतलब एक स्ट्रेस हो जाता है, आप ज़्यादा काम ले लेते हो अपने मतलब सामर्थ्य के हिसाब से ज़्यादा, तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है, और काम में रुक जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और फिर घर में बच्चे हैं और भी काम हो जाते हैं। तो बस ये देखिए मैंने सारा जो गोंद था भून लिया है, क्योंकि गोंद की क्वांटिटी एक्स्ट्रा मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे अलसी के भी लड्डू बनाने हैं। तो क्या है ना, ड्राई फ्रूट जब मैं भूनने बैठती हूँ तो एक साथ सारे ड्राई फ्रूट भून लेती हूँ। गाइस ये दूसरे दिन का टाइम है, मतलब दूसरे दिन का, उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही किया था, भूनने और पीसने का काम, और आज सिर्फ लड्डू बनाने का काम है, ज़्यादा काम कुछ नहीं है। तो दोपहर का टाइम है, ये 2 बजे के टाइम का समथिंग होगा। और इधर देखिए मैंने आटा थोड़ा सा भुना हुआ अलग रख लिया है, क्योंकि वो मुझे अलसी में मिलाना है। और इधर मैंने आटा निकाल लिया है पूरा, और ये है मेरे सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने भून के पीस के सब रख लिए थे। और आज भी मेरा सब लंच वगैरह जो दोपहर का कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें लेकर बैठी हूँ। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इनमें फटाफट बहुत जल्दी बन जाएंगे अब तो। और वैसे बन तो ये 1 भी दिन में जाते हैं, अगर थोड़ी क्वांटिटी कम होती चीज़ों की, लेकिन जब ज़्यादा होती ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है भूनने वगैरह में। मैं कल काफ़ी थक गई थी, क्योंकि इतना आटा भूनने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। अब ये देखिए सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने जो भुने हुए थे वो अलग डूंगे में निकाले, तो उसका भी कुछ बनाऊंगी, अलसी के लड्डू वगैरह में डालूंगी। तो भूनने का कोई काम नहीं है, जैसे कुछ बनाना होगा तो फटाफट सारी तैयारी है, बस डाल दूँगी। और इधर मैंने चीनी ले ली है 1 kg, क्योंकि 2 किलो आटा था तो उसमें मैंने 1 kg चीनी ले लिए। मैं चाशनी वाले लड्डू बना रही हूँ, मतलब ऐसे ही बना पाती हूँ। मुझे सूखे वाले जो वो बूरा वाले जो लड्डू बनते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम कम खाते हैं, बच्चे चाशनी वाले पसंद करते हैं।
तो मैं यही बना लेती हूँ, मैं मुझसे बनते भी अच्छे से ये वाले। तो बस इधर मैंने चाशनी रख दी है, मतलब जितनी चीनी थी उतना पानी उसमें ऐड कर दिया है और बस उसको चढ़ा दिया है। और चाशनी ऐसे बनानी है जैसे हम रसगुल्लों की चाशनी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह की चाशनी बनानी है, बिल्कुल मतलब एक तार की चीज़। बस थोड़ा सा जो चीनी है वो पिघल जाए और हल्की सी चिपचिप होने लगती ना, बस उतना ही पकाना होता है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चाशनी चढ़ जाती ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पक जाती है, तो एकदम लड्डू भुरभुरे से हो जाते हैं, वो बनते ही नहीं है, मतलब एकदम चढ़ जाती है चाशनी। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आज चाशनी जो है ना बिल्कुल ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पकानी, बिल्कुल हल्की सी बस चीनी पिघल जाए और बस। ये देखिए तैयार होगी हमारी चाशनी। अब इसमें गरम गरम हम आटे में पूरी चाशनी डालेंगे। और बाहर साउंड बज रहा है बहुत तेज़ी से। राम जी के वो काट देते, राम जी की वो होनी ना प्रतिष्ठा मंदिर की अयोध्या में, तो उसी के लिए सारे लोग इधर टहल रहे हैं, कार्ड वगैरह देते। और हमारे यहाँ प्रेम मंदिर भी बन रहा है बगल में ही बिल्कुल, तो उसमें भी मूर्ति की स्थापना होनी है, तो उसमें भागवत वगैरह बैठनी, तो उसकी कलश यात्रा भी निकल रही है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सब कर रही हूँ कि शायद घर पे ना आ जाए, क्योंकि कलश लेकर निकली हुई है वो, तो भी मोहल्ले में है, आवाज़ आ रही है, तो मैं जल्दी से मिला रही हूँ। क्योंकि ये भी काम लड्डू का इस टाइम पे है ना कि इसको बीच में रोक नहीं सकते, और उधर बाहर निकलना भी ज़रूरी है। घर पे कोई दूसरा जब नहीं होता ना, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर की भी और बाहर की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। तो ये देखिए सब लोग निकल आए बाहर, और मैं भी छोड़कर सीधे बाहर आना पड़ा हमें। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, साउंड बज रहा था और सब लेडीज़ थी साथ में। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और लड्डू को जैसे मैं बना रही थी वैसे ही मुझे बीच में ही रोकना पड़ा काम को। और इधर हम आ गए बाहर, और ये देखिए सब घर में जाकर कार्ड वगैरह दे रहे हैं। और क्या है ना, हमारे जस्ट घर के पीछे नहीं साइड, मतलब थोड़ा आगे चल के बहुत अच्छा प्रेम मंदिर बन रहा है, तो उसकी कलश स्थापना भी होनी, मतलब स्थापना कह रहे हैं, उधर मूर्ति की स्थापना होनी है राम भगवान की, तो उधर कलश स्थापना भी होनी है। कल जल यात्रा भी निकलेगी, कल नहीं निकलेगी, 2-4 दिन बाद निकलेगी, तो उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, आप देखना। तो बस इधर मैं भी आ गई हूँ, देखिए बाहर खड़ी हो गई आके, यहाँ सब लोग आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं घर में, घर बाहर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कभी कभी घर के कामों को, ज़रूरी कामों को भी रोकना पड़ता है। तो यहाँ सभी लेडीज़ें खड़ी हुई हैं, और ये देखिए कलश लिए हुए हाथ में। तो बस इधर ही पास में ही सब लोग जा रहे थे, तो मुझे भी साथ में जाना पड़ा। सब लोगों ने कहा चलो साथ में चलो, चलना पड़ता है। तो फिर मैंने वहीं पे रोक दिया था काम, फिर मैं जल्दी से घर पे आई और मेरी बेटी बुलाया, जल्दी आ जा, लड्डू बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई थी पूरा, वैसे ज़्यादा देर नहीं लगी, बस 15-20 मिनट बाद मैं आ गई थी घर पे। और बस अब ये मैंने गरम करके घी इसमें डाल दिया ताकि बन जाए अच्छे से, और फिर से चाशनी मैंने गरम करी और फिर से इसमें डाल दी। बस इतना करना है कि गरम हो जाए बस, ताकि बन जाए वो लड्डू। बस जल्दी से मैं मिक्स कर दूँगी और बांध दूँगी लड्डू। तो ये देखिए बीच में मुझे रोक छोड़ना पड़ा सारी चीज़ें, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से बन गए लड्डू। ये देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने हुए हैं, ना तो गीले हुए ना सूखे हुए, बहुत अच्छे लड्डू बन गए। तो भगवान जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि भगवान जी आप मेरे लड्डू बनाना, बिगड़ जाए तो आप ही देखना। तो देखिए लड्डू हमारे बनके हो गए रेडी, कितने सारे और अच्छे लग रहे हैं। बहुत देखने में खुशी होती है जब कोई चीज़ परफेक्ट एकदम बन जाती है, आपकी मेहनत मतलब सफल हो जाती है। होता है लड्डू वगैरह रोज़ तो बनाते नहीं, तो थोड़ा सा आइडिया वो नहीं रहता कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सारी चीज़ें बेकार जाती हैं फिर अगर टेस्टी नहीं बने। और इधर मैंने अब का तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, वो मुझे बहुत पसंद है गुड़, तो इधर मैंने थोड़ी अजवाइन डाल दी है घी में। इसकी रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, इस वजह से दोबारा डिटेल से नहीं बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने गुड़ भी रख दी, गुड़ को बारीक एकदम तोड़ लिया है, घी डाल दिया कढ़ाई में, उसमें अजवाइन का तड़का डाल दिया, और ये सूंठ है और हल्दी है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में डाल देंगे, और जब जैसे ही हल्दी थोड़ी सी पक जाएगी तो इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। ये तो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। हल्दी है, अजवाइन है, सौंठ है, तो दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी दे देते हैं बच्चों को। तो इसमें सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होती है, बहुत फ़ायदेमंद रहता है सर्दियों में। सच बताऊँ तो पूरे विंटर भर में मेरे ये लड्डू जो है, ये जो गुड़ वाली पट्टी ना ख़त्म नहीं हो पाती जब तक ठंड रहती है। ये पट्टी मेरे घर में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं ना ख़त्म होने ही नहीं देती। जैसे ख़त्म होने वाला था मैं फिर बना के रख देती हूँ। एक तो ये होता है बच्चे जब खाते हैं ना तो फिर बनाने का मन भी करता है। तो ये देखिए बन के एकदम जो गुड़ है ना एकदम अच्छे से पिघल गया है, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया। तो इसी कढ़ाई में मैंने ड्राई फ्रूट जो निकाले हुए थे थोड़े,
तो वो भी इसी में डाल दूँगी और बस बन के सिंपल बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छा बन जाता है ये। और आप लोग जो बनाना सच में बहुत फ़ायदेमंद रहता है और हेल्दी तो होता ही क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं इसमें। तो देखिए लड्डू बन गए और ये हमारा गुड़ भी बन के तैयार हो गया। और मैंने एक दिन पहले बनाए थे बेसन के लड्डू, तो उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि उसकी भी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। वो इतने टफ़ होते हैं ना, मतलब बेसन वाले पूड़ी वाले लड्डू, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता फिर। और उसका मैं बना चुकी हूँ तो इस वजह से वो नहीं बनाया था। तो मेरे बेसन के भी लड्डू बन गए, ये आटे के भी लड्डू बन गए, गुड़ की पट्टी भी मैंने बना दी। अभी मुझे बनाना, ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन गए हैं, मतलब परफेक्ट एकदम लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हो गए। और ये हमारी गुड़ की पट्टी भी जम गई है, अभी ठंडी होगी तब इसको पीस काटूंगी। देखिए बर्तनों की कितनी भरमार हो गई है, तो मैं बर्तन एक साइड में भी इसलिए वॉश करना पड़ेगा क्योंकि अब वो मॉर्निंग में आएंगी, मेड जो हमारी है, मीना नाम है उनका, तो वो मॉर्निंग में आएंगी तो उनका वेट नहीं कर सकते इतने बर्तनों का, तो मैंने वॉश करके रख दिया है। मतलब मैं ही वॉश कर दूँगी गर्म पानी से क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा फिर बर्तन हो जाएंगे उनके लिए। तो इधर मैंने सारा क्लीनिंग, पहले किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, वो गर्म पानी से कर रही हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी ताकि, क्योंकि घी और इतना चिपचिप होता है ना तो फिर उस पर मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब तक किचन एकदम अच्छे से क्लीन नहीं रहता। तो सबसे पहले तो मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि हमारा सारा काम किचन का कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ नहीं बनाना, तो इस वजह से सारी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मैंने किचन की गर्म पानी से। और बस ये मेरा देखिए किचन वगैरह सारा काम हो गया फटाफट, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, इतनी ईजिली तरीके से मैंने आराम से कर लिया, ना तो थकान का एहसास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे काम भी सारे हो गए। देखिए किचन की क्लीनिंग हो चुकी है और अच्छा इतना लग रहा है, सामान को मैंने उनकी जगह पे सेट करके रख दिया सारा कुछ। अभी ये लड्डू मैंने भरे नहीं क्योंकि अभी थोड़े से मतलब और ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको भरूँगी। और इसको भी अभी थोड़ा सा ये जम जाएगी, जब इसको पीस पीस काट के तब मैं इसको रख दूँगी डब्बों में भर के। तो अब ये डब्बों में भरने का काम रह गया है खाली, बाकी मेरा सारा काम हो गया है और शाम हो गई है। तो ये देखिए अभी मैंने सारा सामान भर के, ये देखिए बेसन के लड्डू आधे हो गए, बच्चों को इतना पसंद है ना कि ये तो बहुत खाते हैं बेसन वाले लड्डू, पूड़ी वाले। तो इधर बस ये सारे भर के रख दिए, थोड़े से बचे, इनको मैं बाहर अलग रख दूँगी और बस अब इसको भी भरना रह गया है। तो ये देखिए हमारे लड्डू, और ये देखिए पट्टी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है, देखिए बिल्कुल पीस पीस कट रही बहुत अच्छे से, बर्फ़ी के जैसे पीस काटते ना उसी तरीके से।